हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बिहार के बजट को कवर करेंगे। 2026-27 का जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका जो बजट है। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी 1 जुलाई आज हो गया है, तो इसी महीने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो आपको उसमें ये बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बजट तो किसी भी एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है, और उसमें भी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए तो फिर ये बहुत ज़रूरी है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल साइज़ ऑफ द बिहार बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। टोटल साइज़ कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपीज़। पिछले साल का जो बजट था उससे 30,694 करोड़ रुपए बढ़ाकर इस साल का बजट पेश किया गया है। प्रोजेक्टेड जीएसडीपी बिहार की है करंट प्राइसेस पर 13.09 लाख करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू सरप्लस एस्टिमेट किया गया है 2026-27 के बजट में 1143.19 करोड़ रुपीज़। टोटल एलोकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए किया गया है 68,216.95 करोड़ रुपीज़, और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन है 21,270.21 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट 2026-27। बिहार का बजट विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पेश किया गया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के। ठीक है, बजट आउटले कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपीज़। अभी तक का ये लार्जेस्ट एवर बजट है बिहार का। प्रेजेंट किया गया 3 फरवरी 2026 को। हाईएस्ट एलोकेशन एजुकेशन को मिला है 68,216 करोड़ रुपए। थीम या विजन क्या था बिहार के इस साल के बजट के लिए? 7 निश्चय 3, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्टेड जीएसडीपी ग्रोथ 14.9% बताई गई है। ऑन विच डेट वॉज द बिहार बजट 2026-27 प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो पीछे ही हमने देखा 3 फरवरी 2026 को ये प्रेजेंट किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव। टोटल बजट साइज देख चुके हैं 3,47,589.76 करोड़। बार बार इसलिए रिवाइज कर रही हूँ ताकि ये रिपीट होता रहे और आप याद कर लें इसको। ठीक है, बजट फ्रेम किया गया था अंडर द 7 निश्चय 3 विजन फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द बिहार बजट 2026-27? बिहार बजट 2026-27 की थीम क्या है? डेवलप्ड बिहार, प्रॉस्परस बिहार। फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव। बजट अगेन 3,47,589.76 करोड़। टॉप एलोकेशन है एजुकेशन को, फिर हेल्थ को, उसके बाद होम और फिर एनर्जी। ठीक है, प्रोजेक्टेड जीएसडीपी 13.1 लाख करोड़ या फिर अप्रॉक्सीमेटली 15%। एग्जैक्ट याद रखना है तो 14.9% है ना, लेकिन लगभग 15% उसको बोल सकते हैं, पर एग्जैक्टली भी याद रखिएगा। फिस्कल डेफिसिट टारगेट है जीएसडीपी का 3%, यानी 39,112 करोड़ रुपए। और मेजर इनिशिएटिव्स कौन से हैं? 7 निश्चय 3 जो 2025 से 2030 तक के लिए विजन है। इसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, फेज़ 2 आईएमसी इन गया, 5 न्यू एक्सप्रेसवेज, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक पब्लिक बसेस and 2,000+ EV charging stations. Which phase of the 7 निश्चय स्कीम is the base for 2026-27 बजट? तो ये फेज़ कौन सा है? फेज़ 3। हम पीछे देख ही रहे ना, 7 निश्चय 3 है, तो तीसरा फेज़ है ये 7 निश्चय का, जिसमें फोकस है एम्प्लॉयमेंट, इनकम ग्रोथ, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज़ ऑफ लिविंग पर। एनुअल स्कीम आउटले कितना है? 1.22 लाख करोड़ रुपीज़। कैपिटल आउटले है 39,377 करोड़, और ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, टाइम पीरियड तो देखा ही है 2025 से 2030 तक के पीरियड के लिए। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीएसडीपी फॉर द ईयर 2026-27? तो इसके लिए 2.99% का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है जीएसडीपी का। ठीक है, अब डेफिनेशन देखें तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस होता है। मतलब ये कितना घाटा हो रहा है, कितनी हमारी इनकम है और कितना उसमें से खर्च कर रहे हैं। अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इनकम से तो फिर डेफिसिट में चला जाता है, और अगर इनकम से कम खर्च कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो फिर वो सरप्लस हो जाता है ना। और इसमें बोरोइंग्स को ऐड नहीं किया जाता है, बोरोइंग्स को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, एफआरबीएम लिमिट है 3% ऑफ जीएसडीपी। बिहार का स्टेटस
विद इन द FRBM लिमिट ये आता है। और सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर्स फिजिकल डिसिप्लिन वाइल सपोर्टिंग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। विच डिपार्टमेंट रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बिहार बजट 2026-27। तो इसमें हम पीछे भी देख चुके हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है, 60,204 करोड़ रुपए का। फोकस एरियाज़ हैं इसमें स्कूल एंड कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन। इसमें अब मेजर इनिशिएटिव हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मिड डे मील स्कीम, फ्री टेक्स्ट बुक्स, स्कॉलरशिप्स, टीचर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, which is very much needed. Next, the total revenue expenditure estimated for 2026-27 is ये है 2,84,133.56 करोड़ रुपीज़। ये है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल बजट का साइज़ हम कई बार देख चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर है 2,25,434.34 करोड़ रुपीज़। एनुअल स्कीम आउटले है, मतलब जितने स्कीम्स को हैं स्कीम्स को हर साल पैसा दिया जाता है तो उसके लिए है 1,22,155.42 करोड़ रुपीज़। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 63,455.83 करोड़। एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस है GSDP का 0.09% यानी 1,143.19 करोड़। और एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है 39,111.80 करोड़ या फिर GSDP का 2.99%। यह है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच डज बिहार एस्टिमेट टू रिसीव एज सेंट्रल ग्रांट इन एड इन 2026-27। तो ये है 51,895.81 करोड़ रुपीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट इन एड के रूप में बिहार को दिया गया है। इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 44,003 करोड़ रुपए है। 16th फाइनेंस कमीशन ग्रांट है 7,983 करोड़। सेंट्रल टैक्सेस में जो शेयर है वो 1.58 लाख करोड़ रुपीज़ है। और टोटल रेवेन्यू रिसीट में शेयर है लगभग 73.6%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंडर द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस व्हाट इज़ द टोटल प्रपोज्ड एलोकेशन फॉर बिहार। तो ये पीछे ही हमने देखा 7,893 करोड़ रुपए है बिहार के लिए 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक, जो कि 41% होता है ना। पहले ये 42% हुआ करता था, अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने इसे 1% कम करके जो स्टेट का शेयर होता है डिविजिबल पूल में उसे 41% कर दिया है। तो 2026 से 31 के लिए बिहार का शेयर 9.948% ये रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू GDP। आई होप 16th फाइनेंस कमीशन आपने पढ़ा होगा उसके बारे में अच्छे से, इसकी रिकमेंडेशन। तो उसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर उसने रिकमेंड किया है कि 41% स्टेट को शेयर दिया जाना चाहिए डिविजिबल पूल में। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। उसके बाद स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के लिए 1721 करोड़ रुपए, पंचायती राज लोकल बॉडीज़ के लिए 16th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 4,012 करोड़ रुपए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 2,160 करोड़ रुपए। स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट है 8,718.33 करोड़ रुपीज़। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 5,666.92 करोड़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 3,051.41 करोड़ रुपीज़ है। अंडर द जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि हाउ मच एडिशनल एनुअल असिस्टेंस विल द स्टेट प्रोवाइड टू फार्मर्स। ये है 3,000 रुपये। ठीक है, नई स्कीम लागू की गई है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं बिहार के उनके लिए लाई गई है। 3 इंस्टॉलमेंट्स में पूरे साल में 3,000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 1,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ज़रिए 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी टोटल एनुअल बेनिफिट हो जाएगा फार्मर्स को 9,000 रुपये। ठीक है, 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देती ही है किसान सम्मान निधि के तहत और अभी स्टेट गवर्नमेंट भी देगी 3,000 रुपये पर ईयर। ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव फार्मर्स इनकम एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड स्पेसिफिकली फॉर द SDRF यानी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड इन द बजट। तो ये है 1,721 करोड़ रुपये। ठीक है, बिहार बजट में ये एलोकेट किया गया है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के लिए। पर्पस है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिलीफ, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस। In the 2026-27 बिहार बजट हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रूरल रोड्स आर टारगेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन। ये है 3,000 किलोमीटर की रोड्स। ठीक है,
स्कीम है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जिसमें 3000 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है फेज़ 2 उसके तहत 200 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स एंड 200 ब्रिजेस बनाने की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द बजट, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन बिहार हैज़ इंक्रीज्ड टू हाउ मच इन 2025? ये बढ़ी है 774 किलोवाट आवर। ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बिहार में बढ़ा है 374 किलोवाट आवर्स। द सर्वे मेंशंस इनिशिएटिव्स सच एज फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पम्प्स, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम एंड स्मार्ट मीटरिंग। इसके लिए 9th इंडिया एनर्जी समिट जो हुई थी उसमें NBPDCL और SBPDCL दोनों को अवार्ड भी मिला था। देयरफॉर 374 किलोवाट आवर्स ये इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द टारगेट कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर प्लांट्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 58 लाख BPL हाउस होल्ड? ये है 1.1 किलोवाट। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। ये टारगेट कैपेसिटी है सोलर पावर प्लांट्स की, जो कि 58 लाख BPL हाउस होल्ड्स में लगने वाले हैं। स्कीम है इसके लिए कुटीर ज्योति स्कीम। बेनिफिशियरी इसके होंगे 58 लाख BPL हाउस होल्ड्स। रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इसमें 1.1 किलोवाट पर हाउस होल्ड लगाई जाएगी। टोटल टारगेट कैपेसिटी है 6380 मेगावाट या 6.38 गीगावाट, अगर गीगावाट में कन्वर्ट किया जाए तो। 100% सब्सिडी दी जाएगी और फेज़ 1 का टारगेट है 10 लाख हाउस होल्ड्स को कवर करना। हाउ मच स्टेट बोनस विल लोकल फार्मर्स रिसीव ईयरली अंडर द जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि? पीछे ही देख चुके हैं 3000 रुपये। ठीक है, वही चीज़ें दी हुई हैं तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे? यह है पटना। ऑप्शन बी करेक्ट है। पटना नंबर 1 पर है। यहाँ पर कैपिटा GDP देखें तो 1,31,332 रुपये है। फिर सेकंड पर आता है बेगूसराय 61,566 रुपये और मुंगेर में है 54,469 रुपये। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा बिल्ड? ये है वैशाली। ऑप्शन बी करेक्ट है। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा वैशाली के अंदर इसको यहाँ पर बनाया गया है। इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार। एरिया ये 72 एकड़ एरिया में इसको बनाया गया है और इसमें कॉस्ट कितनी लगी है? 550 करोड़ से ज़्यादा। लोकेशन फीचर देखें, नियर पुष्करणी पॉन्ड एंड द एंशियंट अर्थन स्तूपा। सेक्रेड रेलिक है। अस्थि कलश या लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो डिस्कवर किए गए यहाँ पर ड्यूरिंग 1958 से 1962 में जो एक्सकवेशन हुआ था। 42,000 सैंडस्टोन ब्लॉक्स हैं। नो सीमेंट ब्रिक्स और कॉन्क्रीट। टंग एंड ग्रूव टेक्निक यहाँ पर यूज़ की गई थी। स्पेशल फीचर है नियर ट्वाइस द हाइट ऑफ सांची स्तूप। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। एंट्रेंस इंस्पायर्ड बाय सांची तोरण। और फैसिलिटीज़ देखिए, म्यूजियम है, मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, विजिटर सेंटर, एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, 500 किलोवाट सोलर प्लांट और पार्किंग भी है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सपेक्टेड टू बिकम अ ग्लोबल बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल एंड टूरिज्म हब। What is the total combined benefit for a farmer in Bihar including PM किसान एंड स्टेट्स न्यू स्कीम? पीछे हमने देखा है 9,000 रुपये अब टोटल बेनिफिट हो जाएगा। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार देती है और अब 3,000 रुपये राज्य सरकार देगी, तो टोटल 9,000 रुपये पर एलिजिबल फार्मर एनुअली सपोर्ट हो जाएगा। द IMC इन गया एक्ट्स एज अ स्ट्रैटेजिक नोड फॉर विच मेगा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? ये है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या IMC गया। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा अमृतसर कोलकाता। 2 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं इसके लिए, स्टेट सपोर्ट अग्रीमेंट एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट। 1670 एकड़ के एरिया पर इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी 1339 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 16,524 करोड़ रुपए का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगा 1,09,000 जॉब के आसपास। और की सेक्टर्स हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, एग्री फूड प्रोसेसिंग, लेदर, गारमेंट्स, फर्नीचर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल इक्विपमेंट। अरेंज द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिहार गवर्नमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फाइनेंशियल एलोकेशन इन द स्टेट बजट 2026-27। तो पीछे हमने देखा ही है कई बार, एजुकेशन जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है, तो नंबर 1 पर ही आएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाता है इस हिसाब से। फिर आप यहाँ से देख ही रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट सेकंड नंबर पर है विद सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन। तो रूरल डेवलपमेंट कहाँ है? 3rd नंबर पर। तो 1 के बाद 3, मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है।
अब हमें इन दोनों में से चूज़ करना है ना। तो थर्ड नंबर पर इसमें आ जाता है हेल्थ, तो ये हेल्थ सेकेंड नंबर पर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, एजुकेशन के लिए 68,216 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 23,701, हेल्थ के लिए 21,270 और एनर्जी के लिए 18,737 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। विच बैंक सपोर्ट्स द जीविका प्रोजेक्ट इन बिहार? ये है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोजेक्ट है जीविका, बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, और फंडिंग एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, IDA के थ्रू वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है इसको। पार्टनर इंस्टीट्यूशन है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी एलिवेशन, वुमेंस लिवलीहुड प्रमोशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड SHG एम्पावरमेंट। अ न्यू कैंसर हॉस्पिटल इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये है बेगूसराय, ऑप्शन बी करेक्ट है। डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में बनाया जाएगा, और बिहार में बेगूसराय के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है कैंसर पेशेंट्स का, जिसकी वजह से ये चूज़ किया गया है। ठीक है, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखें तो 100 बेड हेड नेक एंड ओरल कैंसर हॉस्पिटल दरभंगा में, और 100 बेड का पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में भी बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस बिहार। Which industry is explicitly targeted for revival under the budget's industrial support mission? ये है डिफंक्ट शुगर मिल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। टारगेट इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, रिवाइवल ऑफ क्लोज्ड कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। इंडस्ट्रियल सपोर्ट मिशन के थ्रू शुगर इंडस्ट्री का रिवाइवल किया जाएगा। इनिशिएटिव है फेस्ड रिवाइवल एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डिफंक्ट, जो डिफंक्शनड शुगर मिल्स हैं उनको उनका रिवाइवल किया जाएगा। इसके लिए शुगर केन फार्मर्स को इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग फंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रोवाइड्स बट इनिशियल ग्रांट टू वुमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 10,000 रुपये महिलाओं को इसके तहत दिए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ये पैसे दिए जाते हैं। एडिशनल असिस्टेंस दिया जाता है अप टू 2 लाख रुपीज़ आफ्टर परफॉर्मेंस रिव्यू, और 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए ये जो बेनिफिशरी हैं ये हैं स्पेशली जीविका SHG मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट वुमेन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ मेनी पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस आर टारगेटेड टू बी सेट अप अंडर द न्यू ग्रीन ट्रांसपोर्ट मैंडेट? ये हैं ओवर 2000। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर बिहार एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इस पर पब्लिक बसेस को CNG या इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, साथ में 2000 से ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इससे रिलेटेड पॉलिसी है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026, और टारगेट है 30% EV रजिस्ट्रेशन शेयर बाय 2030। बिहार एम्स टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? तो बिहार का एम है 2070 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करना। ठीक है, रोड मैप क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार। पॉलिसी है इसके लिए ड्राफ्ट बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 की। एनर्जी के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए एलोकेशन किया गया 18,737 करोड़ रुपए, और फोकस एरियाज हैं ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी एक्सपेंशन एंड लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। The Union Budget 2026-27 has made a total provision of 1,62,142 crore rupees for the state of Bihar. If 1,51,831 crore rupees of this amount is allocated as the state's share of central taxes, what is the value of the other specific provisions and grants allocated to Bihar in this budget? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनियन बजट जो है उसमें बिहार को कितना दिया गया है? 1,62,142 करोड़ रुपए। इसमें से 1,51,831 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का शेयर है वो है। तो बाकी बचा हुआ कितना पैसा बचा, तो माइनस करना है सिंपली। 10,311 करोड़ रुपए है जो अदर सेंट्रल प्रोविजन के तहत बिहार को दिया गया है, और जो सेंट्रल टैक्स में स्टेट का शेयर है वो है 1,51,000। तो टोटल मिला है बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट से 1,62,142 करोड़ रुपए, इंक्लूड सेंट्रल ग्रांट, स्पेशल असिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। हाउ मेनी तरकारी आउटलेट्स या वेजिटेबल आउटलेट्स आर प्लान टू बी स्टेब्लिश इन ब्लॉक्स? तो ये है टोटल 200, ऑप्शन बी करेक्ट है। इस इनिशिएटिव का नाम है तरकारी सुधा आउटलेट्स। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन। 200 ब्लॉक्स में करंटली इसको शुरू किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे 534 ब्लॉक्स जो हैं बिहार के वहाँ पर इसको कवर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट मिडलमैन, इंश्योर फेयर प्राइसेस टू फार्मर्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी वेजिटेबल्स एट अफोर्डेबल रेट्स।
व्हेन डिड द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ पटना मेट्रो रेल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द बजट नोट्स? तो ये शुरू हुआ 6 अक्टूबर 2025 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। पटना मेट्रो रेल प्रायोरिटी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो 6 अक्टूबर 2025 में कमर्शियल ऑपरेशन इसका शुरू हुआ। 3.6 किलोमीटर लेंथ है कॉरिडोर की। नीतीश कुमार ने इसे इनॉग्रेट किया और न्यू ISPT, 0 माइल और भूतनाथ ये स्टेशंस हैं इसमें अभी। द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स प्रोवाइड्स लोन्स अप टू, ये 4 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है इस स्कीम के तहत। ठीक है, नाम है इसका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। 4 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलता है जो कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री होता है। इंटरेस्ट रेट कंसेशनल है, 1% फॉर वुमेन, ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और एलिजिबिलिटी क्या है? परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार होने चाहिए, क्लास 12th पास, बिलो 25 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना विल एस्टेब्लिश लाइब्रेरीज इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की जाएंगी। और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं बिहार में? 243। बजट इसके लिए 94.50 करोड़ का एलोकेट हुआ है। फैसिलिटीज़ क्या होंगी? हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर्स, डिजिटल स्टडी स्टेशंस एंड ई बुक्स। टारगेट एग्जाम्स होंगे BPSC, UPSC, JEE और नीट। ठीक है, और लोकेशन क्या है? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायत ऑफिसेज एंड कम्युनिटी हॉल्स। 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। इन विच सिटी इज अ डेडिकेटेड फिनटेक सिटी प्लान्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्रेमवर्क? ये शहर है पटना। फिनटेक सिटी पटना के फतुहा में बनाई जाएगी 242 एकड़ की ज़मीन पर। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है उसी के मॉडल पर आधारित होगी। लैंड एक्विजिशन आउटले है 408.81 करोड़ रुपीस। और की फीचर्स इसमें होंगे टेक्नोलॉजी क्लस्टर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, हब फॉर बैंक्स, IT कंपनीज एंड फिनटेक स्टार्टअप्स। To improve medical infrastructure, the budget has planned a massive bed expansion at which premier state hospital? ये है PMCH पटना, ऑप्शन बी करेक्ट है। हेल्थ बजट जो टोटल है 21,270.41 करोड़ रुपीस है। इसके तहत अब PMCH का रीडेवलपमेंट किया जाएगा जिसमें एक्सपेंशन किया जाएगा टू 5,462 बेड्स, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बन जाएगा। 1700 बेड का ट्विन टावर्स इनॉग्रेट कर दिया गया है। 500 और बेड्स इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा IGIMS पटना में 3000 बेड्स का एक्सपेंशन किया जाएगा। LNJP ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में 400 बेड हॉस्पिटल नियरिंग कंप्लीशन है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में all 36 district hospitals to be upgraded into super specialty hospitals. Consider the following statements regarding बिहार बजट 2026-27। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है टोटल बजट का साइज है 3.4 लाख करोड़ रुपीज़। हम शुरू से देख ही रहे हैं, ये सही है बिल्कुल। द बजट इज़ गाइडेड बाय 7 निश्चय 2 फ्रेमवर्क। याद है आपको 7 निश्चय 3 है तो ये गलत हो जाएगा। इट एम्स टू क्रिएट 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय 2030, ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ओनली। ठीक है, टोटल बजट आउटले हमने देखा ही 3,47,579.76 करोड़ या फिर 3.4 लाख करोड़। ठीक है, बजट बेस्ड है ऑन 7 निश्चय 3 फ्रेमवर्क। तीसरा करेक्ट है, 2030 तक 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने का एम है। ये थे सारे क्वेश्चन बिहार बजट 2026-27 से रिलेटेड। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। जय हिंद।